नमस्कार। भारत सरकार के रक्षा अनुसंधान संस्थान के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक इन दिनों महाराष्ट्र एटीएस की गिरफ्त में है। इसी महीने पुणे से उनकी गिरफ्तारी हुई है। आरोप है कि वे पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। 59 वर्ष के ये वैज्ञानिक फिलहाल निलंबित कर दिए गए हैं। रिटायरमेंट खराब हो चुका है। बुढ़ापा भी जेल में कितने दिन कटेगा किसी को नहीं मालूम। पर यह कहानी दो कारणों से सभी के लिए जानना इसलिए जरूरी है। एक, कैसे एक सीनियर साइंटिस्ट जाल में फंस गया। दो, जैसे ही इस केस की विवेचना पूरी होगी और फैक्ट फाइंडिंग सार्वजनिक होगा, यह प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी विषय हो जाएगा। साइंटिस्ट को व्हाट्सएप पर एक मैसेज मिलता है। लिखा है, लंदन की एक खूबसूरत भारतीय लड़की आपकी बहुत बड़ी फैन है। ये पढ़ते ही वैज्ञानिक खुश हो गए। दोनों ओर से संवाद चालू हो गया। फिर उसने कहा कि आप अपने देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसने किसी और चैट में पाकिस्तान को काफ़ी भला बुरा कहा, कहते हैं गालियां तक दी, अब शब्द कह डाले। धीरे धीरे वैज्ञानिक इतने गहरे तक जुड़ गए कि एक चैट में उन्होंने रूस से लंदन यात्रा की चर्चा कर ली। जांच में पता चला कि उस दौरान न ही उन्होंने लंदन की यात्रा की और न ही रूस की, बस यूं ही खुशी खुशी लिख गए। ऐसा आदमी तभी करता है जब वो किसी के प्यार में एक लेवल आगे बढ़ जाता है। ये वैज्ञानिक उसके जाल में फंस चुके थे और आज जेल में। हालांकि जैसे ही उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वे हनी ट्रैप में फंस चुके हैं तो उन्होंने उस नंबर को ब्लॉक कर दिया। लेकिन अब जाते कहाँ और कितने नंबर ब्लॉक करते, सारी जानकारी तो सामने वालों के पास थी। इन दिनों किसी के व्हाट्सएप पर इंटरनेशनल कॉल या चैट दिख जाती है, मैंने तो नियम बनाया हुआ है, ऐसे मैसेज आते ही ब्लॉक, कॉल आने पर उठाना ही नहीं, कटते ही ब्लॉक। ये सारी कहानी तथ्यों के साथ एटीएस ने अदालत को बताई है। फिलहाल जांच एजेंसियां उनसे पूछताछ कर रही हैं। अभी तक उनका पाकिस्तान से कनेक्शन स्थापित हो चुका है। पुणे से 1985 में बी की डिग्री लेने के बाद साल 1988 में वे रक्षा अनुसंधान संघ में लग गए। उन्होंने ड्राइव और एप्लीकेशन पर काम करने के साथ ही आईआईटी से एडवांस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स वर्क भी पूरा किया। वे रक्षा क्षेत्र के बहुत काबिल वैज्ञानिक माने जाते हैं। इसी साल नवंबर में रिटायर होने वाले थे। उनकी योग्यता के आधार पर ही संगठन ने उन्हें सिस्टम इंजीनियर लैब का डायरेक्टर बनाया था। वे मिसाइल लॉन्चर, मिलिट्री इंजीनियरिंग गियर, एडवांस रोबोटिक्स और सैन्य प्रयोगों के लिए मानव रहित प्रणालियों का डिजाइन और डेवलपमेंट के एक्सपर्ट हैं। उन्होंने हाइपरबैरिक चैम्बर, मोबाइल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और हाई प्रेशर एयर सिस्टम जैसी कई सैन्य इंजीनियरिंग प्रणालियों व उपकरणों के डिजाइन, डेवलपमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन में बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने कई अन्य रणनीतिक तौर पर अहम परियोजनाओं पर भी काम किया है। इनमें कई मिसाइल प्रणालियों के अलावा परमाणु सक्षम अग्नि मिसाइल सीरीज भी शामिल है। आरोप है कि वैज्ञानिक ने पद का दुरुपयोग किया, देशद्रोही गतिविधियों में शामिल हुए। उन्होंने व्हाट्सएप मैसेजेस और वॉइस वीडियो कॉल के जरिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से संपर्क किया। जिम्मेदार पद पर होने के बाद भी संवेदनशील सरकारी दस्तावेज दुश्मन देश पाकिस्तान के साथ साझा करने की कोशिश की, जो राष्ट्रद्रोह है। जांच एजेंसी ने पाया कि उन्होंने हनी ट्रैप में फंसकर पाकिस्तान के लिए जासूसी की है। एजेंसी को फरवरी में इस वैज्ञानिक के पाकिस्तान से संपर्क होने की जानकारी मिली थी। चूंकि वैज्ञानिक बहुत सीनियर हैं, रक्षा अनुसंधान पर काम करने वाले हैं, ऐसे में डीएम कानून का पालन करते हुए एजेंसी ने तमाम डिवाइस कब्जे में ली और पुख्ता प्रमाण मिलने के बाद गिरफ्तारी हुई। हम वैज्ञानिक का नाम और पहचान इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि अभी जांच चल रही है, लेकिन इस घटना से देश का वाकिफ होना जरूरी है जिससे कोई और न इस तरह के किसी जाल में फंसे। जय हिंद।